वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्वा इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है, इसकी आवश्यकता क्यों है हमें पढ़ने की। तो साधारण सी बात यह है कि जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, जब हम इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते रहेंगे तभी हम आगे आने वाले मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कैसे प्रॉपर वर्क करता है उसके कॉम्प्लिकेशन को हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता क्या है। तो इसके नाम से ये स्पष्ट है कि ये जो सिंगल स्टेज मतलब केवल और केवल एक ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा और इससे रिलेटेड जो सर्किट है एम्पलीफिकेशन में जो यूज की जाती है वो इससे जुड़ी रहेंगी। और ये क्या करेगा, जो इनपुट सिग्नल है, आप देख रहे होंगे फिगर 10.1 में, देखिए ये एक ट्रांजिस्टर है जिसका एक इमीटर टर्मिनल में रेजिस्टेंस जुड़ा है RE, और आउटपुट हम यहाँ से ले रहे हैं 5 किलो ओम RC के क्रॉस में। और ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है इधर R1 और R2। इनपुट सिग्नल आपका 0.1 वोल्ट जो ये दिखा रहा है यहाँ पे है। तो ये एक सिंगल ट्रांजिस्टर इनपुट सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करता है। तो जिस तरह से ये सिंगल ट्रांजिस्टर इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है अकेले, उसी तरह से और इसके आगे भी ट्रांजिस्टर अगर हम जोड़ते जाएं और उससे रिलेटेड जो सर्किट है बायसिंग सर्किट, उसको उसके साथ में ऐड करते जाएं, तो फाइनली हमें आउटपुट पर एक बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाइड सिग्नल मिल सकता है। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का मतलब ये है कि हम यहाँ पे केवल एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज करेंगे, उसके साथ में ऑक्सिलरी सर्किट लगाने के बाद में जो हमारा इनपुट सिग्नल है वीक सिग्नल, उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट पे दे देगा। अब ट्रांजिस्टर जो है, हाउ ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइज, जो इनपुट सिग्नल है उसको ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई करता है उसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। देखिए यहाँ पे एक AC सिग्नल इनपुट दिया जा रहा है, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर के बेस और इमीटर टर्मिनल के बीच में दिया गया है। अब यहाँ से बेस में थोड़ा थोड़ा मात्रा में बेस करंट प्रवाहित होना शुरू होती है। ये ट्रांजिस्टर एक्शन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो बीटा है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इस प्रकार से जो हमारा कलेक्टर के टर्मिनल से RC जुड़ा है उसके क्रॉस में फाइनली ये ज़्यादा वोल्टेज अपीयर होगा, मतलब इनपुट सिग्नल जो है वो आउटपुट में ज़्यादा मिलेगा। इसका ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पे भी हम सप्लाई इनपुट VCC दिए हैं, तो ये VCC और इनपुट 0.1 वोल्ट ये दोनों ऐड होके यहाँ पे मिलता है, जिसके कारण इनपुट सिग्नल हमारा एम्पलीफाई हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसको हम ग्राफ की सहायता से कैसे समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो इस ग्राफ की सहायता से देखिए, ये ग्राफ जो है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का है, जिसमें बेस करंट की जो वैल्यू है वो 10 माइक्रो एम्पियर निर्धारित की गई है। इसके बाद में जब हम AC सप्लाई बेस और इमीटर टर्मिनल के बीच में अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे ट्रांजिस्टर के अपने कॉन्फ़िगरेशन के कारण, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके कारण, जो हमारी इनपुट करंट है बेस,
वो बढ़ेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। साथ में जब बेस करंट बढ़ेगी तो ओवरऑल हमारी जो करंट है वो भी बढ़ेगी, तो कलेक्टर करंट भी उसी के रेशियो में इंक्रीज होती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखता है, साथ में नेगेटिव हाफ साइकिल में इसका रिवर्स हो जाता है थोड़ा सा। तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि ये जो 10 एम्पियर करंट है ये पहले से आई कहाँ से। तो ये जो करंट है हमें मिलती है बायसिंग के द्वारा। बायसिंग सर्किट जो हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को के लिए, उसके द्वारा हम इतना निर्धारित करके रखते हैं। तो एम्पलीफाई कैसे हुआ? एम्पलीफाई इस तरह से होता है कि ये जो 10 एम्पियर माइक्रो एम्पियर करंट है ये पहले से बायसिंग सर्किट द्वारा सर्किट में स्टेबलाइज है। उसके बाद में जो हमारा इनपुट सिग्नल आता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, वहाँ से ये इंक्रीज होगा, बेस करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, तो साथ में हमारा आउटपुट जो होगा वो इनपुट सिग्नल और पहले से जो सर्किट में करंट अवेलेबल है, जो एनर्जी मौजूद है, उन दोनों को ऐड होने के बाद में आउटपुट में हमें मिलता है। तो यही कहलाता है हमारा एम्प्लीफिकेशन, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन। मतलब जो इनपुट हमारा सिग्नल है वो वीक है, उसको हम एम्पलीफाई करके आउटपुट पर प्राप्त करते हैं। तो ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन हो सकता है, मल्टी स्टेज हो सकता है। मल्टी स्टेज में हमें कास्केडिंग करनी होगी, ट्रांजिस्टरों को जोड़ना होगा, तो वो बड़े लेवल पे होता है। तो अब हम देखते हैं आगे प्रैक्टिकल सर्किट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। हमारा जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्किट को। ये है हमारी प्रैक्टिकल सर्किट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। इसमें VCC सप्लाई वोल्टेज बाय बायसिंग सर्किट, R1 R2 बेस रेजिस्टेंस है जो वोल्टेज को डिवाइडेशन का काम करता है, और C इनपुट कैपेसिटर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, लगभग 10 माइक्रोफैरड का होता है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि जो AC सिग्नल है वही यहाँ से बेस में पास हो, और जो R2 है इसको आइसोलेट रखे इनपुट सिग्नल से। उसके बाद में हमारा इमीटर टर्मिनल है RE, और इसमें से करंट IE फ्लो होगी। साथ में इमीटर कैपेसिटर भी यहाँ पे यूज्ड होता है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे ये क्यों लगाया जाता है। और कलेक्टर कैपेसिटर भी यूज्ड होता है। तो ये दोनों कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है इसको अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा बायसिंग सर्किट है वो क्या है। तो बायसिंग सर्किट जो है वो क्या है, R1 R2 और RE, ये बायसिंग सर्किट का स्टेबलाइजेशन सर्किट को मिला करके एक प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें देता है कि ट्रांजिस्टर हमारा इस पॉइंट पे ऑपरेट होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट बंद हो सकता है। तो बायसिंग सर्किट का यही काम होता है कि ट्रांजिस्टर हमारा प्रॉपर एक ऑपरेटिंग पॉइंट पे काम करता रहे, आउटपुट कट ऑफ ना हो, बंद ना हो। इनपुट कैपेसिटर अभी आपको मैं बता ही दिया किस लिए लगाया जाता है। अब आते हैं इमीटर बाईपास कैपेसिटर पर। तो देखिए इमीटर बाईपास कैपेसिटर जो होता है ये लगभग आपका 100 माइक्रोफैरेड का होता है, और ये इमीटर टर्मिनल में जो रेजिस्टेंस लगा इमीटर उसके पैरेलल में लगाया जाता है कि लो रिएक्टेंस पैथ प्रोवाइड करे एम्पलीफाइड जो सिग्नल है उसको। आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है
उसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो उसकी टोटल जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, तो हमारी जो करंट है लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कैपेसिटर लगाने से कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। तो कैपेसिटर का भी अपना एक खुद का रेजिस्टेंस होता है, वो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के रूप में। तो फाइनली जो इम्पीडेंस आएगा ये टोटल कम हो जाता है इसका। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और जब ये कम हो जाएगा तो इस प्रकार से जो हमारा एम्प्लीफाइड सिग्नल है वो एमीटर टर्मिनल से होकर के, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा लेकिन आउटपुट थोड़ा बहुत ही रिड्यूस होगा और मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट पर मिलेगा। उसके बाद आपका जो सीसी है, कलेक्टर टर्मिनल से जुड़ा हुआ एक कैपेसिटर है, इसका क्या काम है। तो देखिए अभी हमारे पास में सिंगल स्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। अगर हमें बाय द वे आगे भी और कई सर्किट जोड़ना है तो वहाँ पे हम कपलिंग कैपेसिटर के रूप में सीसी का यूज करते हैं। ये लगभग 10 माइक्रोफैरेड के आसपास होता है और इसकी वैल्यू थोड़ा घट बढ़ सकती है। कैपेसिटर का काम ये भी होता है कि ये डीसी वैल्यू को ब्लॉक करता है आने से। तो जब डीसी वैल्यू को इस सर्किट में आने से ब्लॉक करेगा तो सेपरेटली हमारा जो एम्प्लीफिकेशन सिंगल स्टेज एम्प्लीफिकेशन हुआ है इस ट्रांजिस्टर के द्वारा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा आउटपुट पर। ठीक है, नहीं तो अदर कोई सर्किट यहाँ पे जुड़ेगी आके तो इसका डीसी आउटपुट उसमें चला जाएगा तो वो उस सर्किट को इसका आउटपुट प्रभावित कर सकता है। इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं, इसका कपलिंग कैपेसिटर भी नाम होता है। ठीक, अब बात आती है वेरियस सर्किट करंट की बात आती है। तो वेरियस सर्किट करंट्स जो हैं I1 है, बेस करंट है IB प्लस स्मॉल IB, उसके बाद में कलेक्टर करंट है IC प्लस स्मॉल IC और इमीटर करंट है। तो ये सभी करंट्स का इक्वेशन क्या बनेगा और कैसे ये वर्क कर रही है सर्किट में, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो देखिए बेस करंट जो है कैपिटल IB ये फ्लो होती है बायसिंग सर्किट के कारण, और जब हम ट्रांजिस्टर में इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं AC तो उस टाइम पे बेस करंट भी फ्लो होना स्टार्ट होती है, AC बेस करंट। तो इसको हम स्मॉल IB से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो फाइनली जो हमारी टोटल बेस करंट निकल के आती है वो आती है स्मॉल IB इक्वल टू बायसिंग सर्किट का बेस करंट और AC सर्किट का द्वारा जो बेस को सप्लाई किया गया करंट है वो, इन दोनों का योगफल। इसी प्रकार से कलेक्टर करंट भी आएगा। कलेक्टर करंट पे जब कोई भी सिग्नल अप्लाइड नहीं है AC सिग्नल, तब उस टाइम पे कलेक्टर करंट कैपिटल IC डिनोट किया गया है। उसके बाद में जब AC सिग्नल अप्लाई किया जाता है ट्रांजिस्टर के इनपुट में तो उस टाइम पे कलेक्टर करंट AC स्मॉल IC फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो हमारी जो करंट होगी इन दोनों के योगफल के बराबर आएगी कलेक्टर करंट। अब हम जानते हैं कि जो कलेक्टर करंट है बायसिंग सर्किट के लिए, जब हमारा सिग्नल 0 है तो उस टाइम पे कैपिटल IC बराबर बीटा IB होता है। तो ये वैल्यू हम लाके इस सर्किट में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो स्मॉल IC इक्वल टू बीटा IB। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम फाइनली लिख सकते हैं बीटा कॉमन लेकर के IB प्लस कैपिटल IB प्लस स्मॉल IB। उसके बाद में आता है इमीटर करंट। उसी प्रकार से जिस प्रकार ऊपर अभी मैं बताया आपको कि जब हम AC सिग्नल इनपुट में दिया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि AC के कारण एक इमीटर करंट AC फ्लो होगी और बायसिंग सर्किट का इमीटर करंट कुछ ऑलरेडी है। इन दोनों को योग करने के बाद में हमारा रिजल्टेंट करंट सर्किट में
मिलता है वो I बराबर कैपिटल I प्लस स्मॉल I। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है तीनों करंट को, ये आपके लिए यूजफुल है, आगे इसका यूज होगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे फेज रिवर्सल्स, मतलब जो हम इनपुट में दे रहे हैं कामानीमीटर के, वो आउटपुट में रिवर्स में मिलता है, ये कैसे होता है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर ये आपको कंटेंट हेल्पफुल लग रहा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे को भी शेयर करें जिसको आवश्यकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।